हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दिवाली की पौराणिक व्रत कथा, दिवाली की शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में और दिवाली पर किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दिवाली को सुख समृद्धि और खुशहाली का त्योहार माना जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली का पर्व सबसे उत्तम माना जाता है। दिवाली के दिन भगवान गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि दिवाली पर शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय सूर्यास्त के बाद का होता है। सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष के समय व्याप्त अमावस्या तिथि दिवाली पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है। अतः दिवाली पूजा का दिन अमावस्या और प्रदोष के इस योग पर ही निर्धारित किया जाता है, इसलिए प्रदोष काल का मुहूर्त लक्ष्मी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है, जबकि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन दिवाली मनाते हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या पर माँ लक्ष्मी रात्रि में स्वयं भूलोक पर पधारते हैं और घर घर में विचरण करती हैं। यही वजह है कि दिवाली के दिन घरों आंगनों में चारों ओर दीप प्रज्वलित करके उजाला किया जाता है। दिवाली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार दिवाली की तिथि को लेकर लोग असमंजस में। कुछ लोगों का मानना है कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो कुछ लोग 1 नवंबर को दीपावली को मनाना शुभ मान रहे हैं। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्षी अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर को 3:52 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि के अनुसार कुछ विद्वान पंडित दीपावली 31 अक्टूबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कुछ 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं। 1 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रदोष और निशिता को स्पर्श नहीं कर रही है, जबकि 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक व्याप्त रहेगी। साथ में 1 नवंबर को आयुष्मान योग और स्वाति नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, लेकिन तिथि और पंचांगों के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना ज़्यादा शुभ रहेगा। अयोध्या में दिवाली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा, जबकि काशी के पंडितों के अनुसार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाना फलदायी रहेगा। साथ ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, नौथ द्वार, श्रीनाथ जी मंदिर, तिरुपति देवस्थानम और द्वारकाधीश में दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली मनाना शुभ रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन है। इस बार दिवाली पूजन के लिए 2 मुहूर्त मिलेंगे। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 अक्टूबर 2024 को शाम 6:52 से रात्रि 8:41 तक। कुल अवधि 1 घंटा 50 मिनट है। प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा शाम 6:10 से रात्रि 8:52 तक और वृषभ काल पूजन का समय रहेगा शाम 6:52 से रात्रि 8:41 तक। और सिंह लगन की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि 1:29 से रात्रि 3:58 तक। कुल अवधि 2 घंटे 29 मिनट है। और दिवाली पर निशिता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 11:39 से रात्रि 12:31 तक। और 1 नवंबर को दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 1 नवंबर 2024 को शाम 5:44 से शाम 6:16 तक। कुल अवधि 33 मिनट। प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा शाम 5:44 से रात्रि 8:18 तक और वृषभ काल पूजन का समय रहेगा शाम 6:28 से रात्रि 8:25 तक। लक्ष्मी पूजा के लिए स्थिर लगन का मुहूर्त 1 नवंबर 2024 को नहीं है।
और निशिता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 11:45 से रात्रि 12:36 तक और सिंह लगन का मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:58 से अगले दिन सुबह 3:13 तक। इस दिन प्रीति योग सुबह 10:40 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग और त्रिपुष्कर योग का प्रारंभ हो जाएगा। इस योग में दिवाली पूजा करने से दिवाली पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। दिवाली पर किए जाने वाले उपायों से लक्ष्मी जी जल्दी प्रसन्न होती हैं। इस दिन विधि पूर्वक और शुभ मुहूर्त में पूजा और उपाय करने से लक्ष्मी जी अपने भक्तों को कृपा प्रदान करती हैं, जिससे धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दिवाली पर ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी के मंदिर में पूजा करें। इत्र, अगरबत्ती, कमल का पुष्प, लाल गुलाबी वस्त्र और खीर का भोग लगाएं। लक्ष्मी पूजन में गन्ना, कमल पुष्प, कमल गट्टे, नाग केसर, आंवला, खीर का प्रयोग करें। दिवाली के दिन तिजोरी में नाग केसर कमल को लाल वस्त्र में बांधकर रख दें, इससे धन में वृद्धि होगी। दिवाली पर किसी नव दंपति को घर पर बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं और मिष्ठान और लाल वस्त्र भेंट करें। कार्यों में बाधा आती है तो दिवाली की रात ऑफिस या दुकान से एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर उतारें और इसे चौराहे पर फेंक दें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें दिवाली की पौराणिक कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्र की तरह आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर तो बुला लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया, तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लाख का हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, थाली और भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी जी उनके घर आ गईं। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। बोलिए भगवान गणेश माता लक्ष्मी जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी।